नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात आप हमें बता दीजिए, बस सिर्फ एक बात आप हमें बता दीजिए। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो इंसान किसी का नहीं हो सकता है, इतना फाइनल है। जो जन्म देने वाली माँ और जो बाप ने पढ़ाया लिखाया, वो इंसान जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। और ऐसा इंसान बहुत तकलीफ काटता है, बहुत तकलीफ काटता है, क्योंकि सबका बद्दुआ लगे या ना लगे, माँ बाप का बद्दुआ लगता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ बाप का बद्दुआ नहीं लगता है, माँ बाप का बद्दुआ लगता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, उसे जन्म देती है, फिर उसको बड़ा करती है, अपने भूखे रह करके अपने बच्चों को खिलाती है। एक बाप अपना शौक को जला करके अपने बच्चे को शौक को पूरा करता है। और वो औलाद बड़ा होकर के जब ये कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, और उसकी बीवी कहती है, और वो कहता है कि आप लोगों ने तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। सोचिए उसका माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा उसके माँ बाप के ऊपर, आप सोचिए खुद। और जिस दिन आप माँ बनेंगे ना, जिस दिन आप माँ बाप बनेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि माँ का जो दर्द देता है बेटा, वो कितना बड़ा भयानक होता है। इतना भयानक होता है ना, जब औलाद कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, उस समय लगता है माँ बाप को कि हम कौन सा पाप किए, हमने क्या किया कि आज हमको ये सुनने को मिल रहा है। इसलिए माँ बाप को कभी तकलीफ मत दीजिए, कभी भी माँ बाप को आप लोग तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि एक बाप अपना सब सुख छोड़ करके बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अपने न खा करके उसको खिलाता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने खा लेता है, लेकिन माँ बाप को नहीं खिलाता है। बोलता है जाइए अपना खाइए, आपके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बाप ने कभी नहीं कहा कि जाओ तुम अपना से कहीं भीख मांग कर खा लो, तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए सबों से बद्दुआ लीजिए, माँ बाप से बद्दुआ मत लीजिए। आप मंदिर में जाते हैं, क्या मिलेगा मंदिर में जाने से आपको? अरे भगवान ने तो आपको घर में ही भगवान दिए हैं माँ बाप। भगवान भी बोलते हैं कि जन्म देने वाले माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, हम भी नहीं हैं। जब भगवान कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर आप मंदिर में जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं और माँ को घर में गाली देते हैं। क्या लगता है कि आप तीर्थ करने जाते हैं, घर में माँ को गाली देते हैं तो तीर्थ सफल हो जाएगा और भगवान आपको माफ कर देंगे? माँ को साड़ी नहीं देते हैं और दूसरों को साड़ी बांटते हैं, माँ को खाना नहीं देते हैं और दूसरे को खाना खिलाते हैं, और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ी त्यागी हैं, दानी हैं। क्या दानी हैं जी आप क्या दानी हैं? आप हमें बताइए, आप क्या दानी हैं? आप हमें बताइए। आपकी माँ भूखे है, आपकी माँ अपने से खाना बनाकर बुढ़ी माँ 80 बरस के खाना खा रही है, और आप बोलते हैं कि हम दानी हैं। शर्म आनी चाहिए, आप जैसे लोगों को मर जाना चाहिए डूब करके। जो लोग अपने माँ बाप को खाना नहीं देते हैं, वस्त्र नहीं देते हैं, घर से निकाल देते हैं, ऐसे लोग जिंदा क्यों हैं? क्यों जिंदा हैं ऐसे लोग? हमें नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को जिंदा रहना चाहिए, ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। क्या आपकी बीवी अपने माँ बाप को छोड़ दी है? आपकी बीवी अपने माँ बाप को छोड़ दी है कि आप अपने माँ बाप को बीवी के चलते छोड़ रहे हैं? जाइए अपने बीवी से बोलिए कि हम भी अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, तुम भी अब अपने माँ बाप को छोड़ दो। बीवी कहेगी अरे आपके माँ बाप को क्या, हम आपको भी छोड़ देंगे लेकिन हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे।
अरे घटिया इंसान, आपकी बीवी महान है, आप महान नहीं है कि वो कितनी त्यागी है कि अपने माँ बाप को जन्म दे रही, माँ बाप को नहीं छोड़ रही है, लेकिन आप छोड़ दे रहे हैं। आप पत्नी के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बीवी पति के लिए भी माँ बाप को नहीं छोड़ी है। बोलिए पति भया भाड़ में, लेकिन हम अपने माँ बाप भाई भौजाई को नहीं छोड़ेंगे। अरे आपकी पत्नी अपना पैसा जाकर नैहर में खाकर आती है, अपना पैसा से साड़ी खरीद कर लाती है, अपना पैसा से गहना खरीद कर लाती है, फिर भी बोलती है कि ये तो भाई के शादी में हमारी मम्मी दी हैं। क्या बोलती है? अरे देखिए ना भाभी जी, अरे देखिए मम्मी जी, हमारी मम्मी हमारे भाई के शादी में साड़ी दी है, 5 साड़ी दी है, ये चांदी के सिकड़ी है, झुमका, उनको तो सोने का सिकड़ी दी है। क्या है, क्या है? और आपको डूब मरना चाहिए। आपकी बीवी कितनी महान है और आप कितना घटिया है। अपने पैसा से भी खा के आ रही है, फिर भी नैहर की बुराई कर रही है, और आप अपने बीवी के चलते अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। छी, धिक्कार है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। इसलिए भाइयों, जो माँ बाप जन्म दिए हैं उसको मत छोड़िए, उसका आदर कीजिए। अपने बीवी से सीखिए कि माँ बाप का कैसे इज्जत किया जाता है। अपने बीवी से सीखिए कि माँ बाप का कैसे इज्जत किया जाता है। मैं हूं पप्पू सिंह। अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। गुड नाइट।